वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अच्युतानंद कैलासवासं पार्वतीरमणं दत्तिदासाधीश्वरम् अक्षयग्रहं दूरं तामेश्वरं दूरीलिहानि प्रतापजन्मराजपालनं सर्वविघ्नो विनाश्यति सर्वविघ्नो विनाश्यति। गुरु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इति अतिश्रेष्ठ पंचरुणं कथनं पर्यपृच्छति। तपोनिधि तपो श्रेष्ठ और तपोनिधि इसका अवयव का अर्थ है यति करके। जो यति यति बोलेगा तो जो तपस्वी आए तो ब्रह्मचारी आए ऐसा तप कर कर खुद का षड विकार को तपाकर उसको बंधन में लाकर जितेंद्रिय बनने वाला व्यक्ति को तपोनिधि और यति करके कहा जाता है। यति यति में दो भाग किया गया। पहला भाग यति हो गया, यति बोलेगा तो क्या है, और उसका बाद दूसरा यति श्रेष्ठ। यति श्रेष्ठ और यति इसमें फर्क क्या है? यति बोलेगा तो ऐसा है मान सम्मान और अनेक प्रकारों का इच्छा जो रखने वाला रहता है उसको केवल यति कहा जाता है। और उसके बाद यति श्रेष्ठ बोलिए तो क्या है? कभी भी कौन सा भी इच्छा नहीं, कौन सा भी मान सम्मान ये सब कुछ तुच्छ है, कुछ भी मुझे जरूरत नहीं। क्यों? ना आगे ना पीछे, मुझे कोई औरत है, पत्नी है, ना बच्चा है, फिर काहे के लिए सब कुछ क्या करने के लिए? ये मान सम्मान ये सब पूरा क्या करने के लिए? क्या फायदा इसमें? क्या होता है? मान सम्मान पाकर भी क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलते। ये मान सम्मान जाते वक्त लेके जाने वाला नहीं है। इसीलिए जो यति श्रेष्ठ रहते वो सब आशाओं से जो अलिप्त होने वाला व्यक्ति रहते उसको ये यति श्रेष्ठ करके कहा जाते। यति श्रेष्ठ बोले तो ऐसा है, ध्यान लगाइए, पहले मैं बताया था यति बोलेगा तो सब कुछ लोभ मोह सब कुछ उसके साथ है, उसको यति बोला जाता है। और यति श्रेष्ठ बोले तो सब विकारों से मुक्त होकर सब बंधनों से मुक्त होने वाला महातपस्वी रहते उसको यति श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसा वाला यति श्रेष्ठ को कौन सा भी विषय के बारे में जरूरत नहीं है, कौन सा भी वो चाहिए ये चाहिए ऐसे विषय नहीं रहते, उसको यति श्रेष्ठ महाबलिष्ठ करके कहा जाते। ये केवल यति श्रेष्ठ में यति का राजा है, इसीलिए उसको यति राजा करके भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबका राजा है, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया है। वो अभी केवल यति राजा नहीं है, साक्षात देव संभूत बन गया, इसीलिए उसको यति राजा करके कहा जाता है, यति श्रेष्ठ करके कहा जाता है। यति श्रेष्ठ लोग कभी भी कर्मनिष्ठ रहता है, धर्मनिष्ठ रहते हैं और भक्तिनिष्ठ रहते हैं।
सबसे बड़ा बोले तो गुरु भक्ति उसे सबसे श्रेष्ठ रहता है। कोई भी यतिराज हो, कोई भी यति श्रेष्ठ हो, उससे बढ़कर धरती में गुरु भक्ति करने वाला दूसरा कोई भी नहीं रह सकते, कोई भी नहीं। क्योंकि गुरु भक्ति का शक्ति क्या है, ये केवल यति श्रेष्ठ को मात्र मालूम है, बाकी अन्य किसी को भी मालूम नहीं। गुरु भक्ति का शक्ति में क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या ध्यास हो जाता है, ये केवल यति श्रेष्ठ को मालूम रहते। इसीलिए कभी भी मैं आज तक मेरा सदगुरु का निंदा कभी किया नहीं। कोई सुना मैंने मेरा सदगुरु का निंदा करने का जरूरी, क्योंकि कर ही नहीं सकते। उसका देह भी बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके बारे में आगे बताएगा। और जो यति श्रेष्ठ होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। क्यों झूठ बोलो? झूठ बोलने के लिए कारण क्या है? कुछ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, कुछ टका करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अरे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, वो तपस्वी आए, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। उसको जो रिश्तेदार, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, कौन सा भी उसको जरूरत नहीं है। अरे चप्पलें नहीं है पैर में चप्पलें नहीं है बोले तो उसके बाद आगे त्याग करने के लिए क्या बचा है? आगे कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ त्याग लिया है। इसीलिए वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। उसका जो वाणी में निकलने वाला एक एक शब्द रहता है वो धर्म संबंधित रहते, वो मर्यादा संबंधित रहता है। एक बार एक 3 रास्ते का मार्ग थे, वहां पर एक महायतिराज का, एक महातपस्वी का एक आश्रम हुआ करते थे। वहां पर ये एक रास्ते में ऐसा एक कसाई गाय को काटने के लिए गाय को नाड़ में बोले तो रस्सी में बांध कर लेके आ रहा था। आने के जब बहुत धूप था, धूप की वजह से उसको बहुत प्यास लगा। प्यास लगने की वजह से अभी बोले गांव पर भी घर आए करते थे, घर दिखाई दिया। गाय को एक झाड़ में बांधा, टाइट बांध लिया, क्योंकि उसको काट के उसको मांस ने करके दे देना है, उसको कैसा कमाना है। और उधर से प्यास लगा के उधर घर में जाके माँ इधर एक गिलास पानी दे दो, उधर आके पानी दे, गुट 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 करके पी लिया। गाय ने आज सोची मुझे लेके जाकर वो काटने वाला है और मेरा शरीर का जो मांसखंड है उसमें से वो पैसा कमाने वाला है। जब भी मैं इतना धूप में मैं भी आ गया, मुझे भी प्यास लगा है, एक बार मारने का पहला कम से कम गाय को भी दूध, गाय को भी अगर पानी पिलाया, कि सोचा नहीं इन्होंने ये कितना डेंजर कसाई होगा, मरने का पहले पानी भी नहीं पिलाता है, फिर मेरा मांस खाकर पब्लिक को बेचकर पैसा कमाएगा इन्होंने, ऐसे बोलने नहीं दूंगा मैं। इतना कहकर उसको गाय को जोर से गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला अभी ये पैसा कमाएगा ना, पैसा कभी कमाएगा, मैं यहाँ रहेगा तो ना, मैं यहाँ रहेगा तो पैसा कमाएगा ना। उन्होंने क्या किया, पूरा शरीर का ताकत लगा दिया, ये के बार ऐसा झटका मार दिया, रस से तोड़ गया, ऐसा 3 रास्ते का बस भाग गया। भागने का जब भी वहां पर वो तो महातपस्वी संत पुरुष थे, यति श्रेष्ठ थे, वहां पर देख रहा था। गाय ऐसे जाके सीधा डाइना बाजू में गया, डाइना बाजू में गया। वो गाय को देख रहा था और पीछे से कसाई आ रहा था, कसाई को भी देख रहा था और गाय को भी देख रहा। गाय आगे निकल के गया, कसाई को दिखा नहीं, जहां गया तो डाइना बाजू में गया, बाया बाजू में गया, कसाई को दिखा नहीं। उधर आके देखो 3 रास्ते में, इधर जाएगा कि इधर रहेगी, यहाँ पर जाएगा कि यहाँ पर। और वो जब भी देखो तो उधर एक बाबा जी दिख रहे हैं, स्वामी जी मेरा गाय इधर से भाग गया, इस तरफ गया कि इस तरफ। अभी स्वामी जी को पूछा तो यति श्रेष्ठ था, झूठ तो नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा धर्म संकट में पड़ गया। अभी
दो धर्म संकट। कौन सा? एक, झूठ बोल दिया तो महापातक लग जाएगा, और सत्य बोलने के लिए गया, सच्ची बोलने के लिए गया तो गाय का हत्या हो जाएगा, वो मेरा कारण से हो जाएगा। इतना बड़ा धर्म संकट है। मैं पहले बताया था, यति श्रेष्ठ वो होता है जो समय का गति को मति में परिवर्तन करता है, उसके यति श्रेष्ठ करके कहा जाता है। जो समय का गति को मति में अर्थात बुद्धि में, मगज में परिवर्तन करता है, उसको यति श्रेष्ठ करके कहा जाते हैं। और समय का अधिष्ठान देवता सूर्य देवता है, और ये सब कुछ देखकर ये सब यति श्रेष्ठ लोगों और तपोनिधि लोगों ये काम करते हैं। इसको वजह से उन्हें झूठ तो नहीं बोल सकते, लेकिन बुद्धि बहुत है, समय को गति को मति में परिवर्तन किया है, वो बुद्धि मात्र बहुत है। लेकिन धर्म संकट से बचना है, और साथ में हमारा मर्यादा भी रखना है, झूठ भी नहीं बोलना है, झूठ कहने का नहीं और सच्ची बोलने का भी नहीं। और कसाई ने पूछा, स्वामी जी आप बताता नहीं, आपको देखकर सोच रहे क्या बात है, किधर गया, यहां पर गया कि यहां पर गया, ऐसा है कहा। तपस्वी ने, यति ने कहा, जो किसी ने देखा है गाय को, वो मूका है, बोल नहीं सकते। किसी ने गाय को देखा है, वो मूका है क्योंकि वो बोल नहीं सकते। और किसी ने जो बोलता है वो अंधा है, उन्होंने देखा नहीं है। और ये इसका भाषा है ना, कसाई को समझ में नहीं आ रहा। फिर से स्वामी जी आपने क्या बताया, एक बार फिर से बताओ ना। नहीं, किसी ने देखा है, वो मूका है, वो बोल नहीं सकते। जो बोलता है वो देखा नहीं है। कसाई ने सोचा ये पागल बाबा है, इसको जल्दी मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। क्या बोलता है, क्या बकता है कि उसको भी समझ में नहीं आते। क्या देखा बोलते हैं तो मूका है, जो बोलते बोलते तो अंधा है। क्या है इसके, जो देखने वाला अंधा है, बोलने वाला अंधा है और देखने वाला मूका है, इसको क्या हो गया, क्या हो गया। और कसाई इतना सोचकर सीधा बाएं बाज, दाहिना बाज छोड़कर बाएं बाज में निकल गया। तपोनिधि यति श्रेष्ठ ने सोचा बहुत अच्छा हो गया, मेरा शब्द कामयाब हो गया, मैं सच्ची भी बोला और पाप से भी मुक्त हो गया। सच्ची कैसे बोला, समझ में आ गया। किसी ने देखा है, किसी ने देखा है, सबने देख लीजिए, किसी ने देखा है, वो मूका है, मूका है। किसी ने देखा है, वो मूका है, बोलता नहीं है। और जो बोलता है वो अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता है। इसलिए क्या बताओ आपको, जो देखने वाला को बोलने के लिए नहीं आते, जो बोलने वाले उन्होंने देखा नहीं है, फिर आपको क्या बताओ। सच भी बता दिया और उसका साथ साथ में उन्होंने गाय का हत्या का पाप से भी मुक्त हो गया। इसको बोलते हैं समय का गति को मति में परिवर्तन करना और सत्य भी बोलना, झूठ से वंचित रह जाना। ये यति श्रेष्ठ का मुख्य कर्तव्य, अंतिम सत्य, अटल सत्य है। ऐसे जो यति श्रेष्ठ रहता है, तपोनिधि रहते हैं, उसको किसी का भी श्राप नहीं लगता है। ऐसे जो तपो श्रेष्ठ लोग रहता है और तपोनिधि लोग रहता है, तो ब्रह्मचारी रहते हैं, तपस्वी रहता है, साधक रहता है, उसको किसी का भी ताप नहीं लग जाता है। और ऐसा जो महातपस्वी लोग रहते हैं, उसको किसी का भी पाप नहीं लग जाता है, क्योंकि वो पाप ये करता नहीं है। इस आशीर्वचन को मैं आशीर्वचन पुस्तक को खत्म करने का पहला में
यहाँ पर जमा हुआ सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि आशीष करते हुए इस आशीर्वचन पुष्प को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव, धन्यवाद।